हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर इन अ वेरी गुड हेल्थ एंड यू ऑल आर हैप्पी। आप सब लोग खुश हो, आप सब लोग हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ऐसा ही मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है फ्लैट बेली डाइट के लिए। तो जैसे जितने भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग भी फैट लॉस, जिन्होंने मेरा बैच जो है फैट लॉस बैच ज्वाइन किया हुआ है, सो दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। उनको फैट लॉस हो रहा है, बट द कंसर्न इज़ कि जो उनका बेली फैट है वो लॉस होने में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस होने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ्लैट बेली डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन डाइट प्लान शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि फ्लैट बेली पहली बात तो होती क्यों है, और हम कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं ताकि ये जो है इस प्रॉब्लम से हम जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। तो जो फ्लैट बेली के जो रीजंस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा रीज़न है, यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो, लेकिन जो सबसे मेजर रीज़न ऑफ फ्लैट बेली है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस। वाई? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी, हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, ये सोचकर कि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में है। इसका मतलब हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है। और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये फैट सेल्स को इंक्रीज कर देता है, फैट सेल्स को बनाने लग जाता है। वाई? जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। जो फैट सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में एज अ कुशन, एक कुशन की तरह काम करते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेस में होंगे कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से वो फैट सेल्स को बनाना शुरू कर देगा, और वो जो फैट सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, और टमी में, बटक में, हर जगह पर वो एज अ फैट, एज अ कुशन वो जो चीज़ें हैं वो स्टोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है जितने भी स्ट्रेस्ड लोग हैं उनको। और जो बेली फैट है वो भी ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो गया। उसके बाद अगर आप लोगों का जो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हो, या आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हो, या आप बहुत ज़्यादा आपका बिजी स्केड्यूल है, आप वर्किंग हो और आपको बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोजर में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है टॉक्सिन्स के लिए। तो जिनकी भी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, अगेन उनकी भी फ्लैट बेली जो है वो नहीं होती है, उनके भी जो बेली फैट है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, बाहर का जिनका ट्रैवलिंग काम ज़्यादा है और बाहर का उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, और बाहर का उनका जो खाना पीना है वो ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी जो बेली फैट है वो हमेशा इंक्रीज़ मिलता है। या जो अगर किसी को कोई लंबी बीमारी है, किसी को कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है अगेन वो यही सोचती है कि हम स्ट्रेस में हैं, और वो फैट सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, तो इन ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये भी एक तरह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, जिसके लिए अगेन जो हमारी बॉडी है वो फैट सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। इसके अलावा अगर आपका सिटिंग जॉब है, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, लॉन्ग आवर्स तक आपका जो है ऑफिस वर्क है, और आप सिटिंग जॉब में हो और आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, उससे भी जो है हमारा टमी में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ठीक से आप अगर नींद नहीं ले पा रहे हो, या आपका वाटर इनटेक बहुत कम है, उससे भी जो बेली फैट है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके
रीजंस हो गए। उसके बाद कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी डाइट शेयर करने से पहले। डाइट मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, डाइट के लिए मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ताकि वो आपको 100% रिजल्ट भी दे। अभी मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताने वाली हूँ फ्लैट बेली के लिए, जिसमें मेरा जो सबसे नंबर 1 जो टिप है वो क्या है, जस्ट चेक योर पोस्चर। आप किस तरीके से बैठ रहे हो, अपने पोस्चर को आपको ध्यान में देना ही देना है। अगर आप ऐसे झुक के बैठोगे तो अब आप खुद भी नोटिस करोगे आपका जो पेट है, जो टमी है, वो बाहर निकल के आएगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से बैठोगे तो उससे आपका जो बेली है वो भी, आपका जो कोर है वो टाइट रहेगा और आपका जो बेली है वो भी फ्लैट रहेगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ है अपने पोस्चर पर ध्यान देना है। आप चाहे बैठे हो, आप चाहे किसी से चिट चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आप खड़े हुए हो, आप चल रहे हो, आपको अपने पोस्चर पर बहुत ध्यान देना है। आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा जो कोर है, जो स्टमक है, वो भी टाइट रहे। तो पहली चीज़ तो पोस्चर हो गई। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गुड ईटिंग प्रैक्टिस। आपको जब आप खाना खा रहे हो तो अगर आप हेल्दी फूड भी खा रहे हो, फिर भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत हेल्दी ईटिंग करते हैं लेकिन फिर भी हमारी बेली फैट कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप हेल्दी ईटिंग ज़रूर कर रहे हो बट आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हो। जैसे अगर आप एक रोटी भी खा रहे हो या आप पोर्शन कंट्रोल करके भी खा रहे हो, अगर आप सिर्फ एक रोटी खा रहे हो, छोटी सी कटोरी में सब्जी या दाल ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, बहुत पोर्शन कंट्रोल करके कम कम अमाउंट में भी खा रहे हो, लेकिन आप उस खाने को जल्दबाजी में खा रहे हो, फ़ोन देखते देखते खा रहे हो, टीवी देखते देखते खा रहे हो, या अपना कुछ ऑफिस वर्क करते करते खा रहे हो, तो वो जो खाना है वो आपको नहीं लगने वाला है। वो खाना आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं रहने वाला है। तो द पॉइंट इज कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपको बहुत आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे च्यू करते करते अपना खाना खाना है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे माउथ में 32 दांत हैं, 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में। तो आपको 32 बार ही अपने खाने को चबा चबा कर खाना है, चबा चबा कर च्यू करके खाना है, और अपना माउथ, अपना मुंह बंद करके खाना है। क्योंकि जब हम मुंह खोलकर खाते हैं तो उससे भी एयर एंट्री हमारे माउथ में होती है, और जो एयर है वो अंदर जाएगी तो वो भी पेट में जाकर पेट को फुला देती है। तो द की इज़ के जो सबसे, जो मेरा मतलब इसमें जो मास्टर स्ट्रोक है अगर मैं बोलूँ इस पूरी वीडियो में, तो वो यही है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपको 10 मिनट में अपना खाना नहीं खाना है। आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, अच्छे से च्यू करके अपना खाना खाइए। क्योंकि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 20 मिनट्स तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचने में ही लग जाते हैं कि हमारा जो भूख है वो मिट गई है। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाते रहोगे तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितनी भूख लगी है, हमें कितना खाना है। 20 मिनट तो उसको ये सिग्नल पहुंचने में ही लगता है, और अगर आप 20 मिनट से पहले अपना खाना ही फिनिश कर दोगे तो ना तो आपको पता चलेगा कि हमें कितनी भूख थी, हमें कितना खाना है, और ना ब्रेन को पता चलेगा, और डाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप जितना चबा के अपने खाने को खाओगे, आपके पेट को उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और उतना ही आप जितना चबा चबा कर खाओगे उतना ही खाने के जो न्यूट्रिशन है आपके आपकी आंतों में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो जो न्यूट्रिशन है, वो जो पोषण है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी को वो सारा पोषण मिलेगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे तो खाना पचाने में आपके पेट को डबल ट्रिपल मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आपको कोई भी खाने का पोषण नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो खाना है वो पड़ा पड़ा आपके पेट में सड़ता रहेगा, बिकॉज आपने ओवर ईटिंग कर ली है। तो आपको आराम से च्यू करके धीरे धीरे खाना है। 32 दांत हैं, 32 बार चबा चबा कर खाना है। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि eat your food like as like water and drink your water like a food। अपने खाने को पानी की तरह आपको खाना है और पानी को खाने की तरह पीना है। ठीक है, तो जो मेरा मास्टर पॉइंट है वो यही है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आराम से बैठ के धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है। आपको
आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी कुछ आप कर रहे हैं मुंह बंद करके अच्छे से च्यू करके आपको उसको खाना है, ठीक है। उसके बाद आपको डाइट में भी अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, जैसे सॉल्युबल फाइबर्स आपको ज़्यादा खाने। आप जितना फाइबर रिच फूड खाओगे उतना ही आपका जो टमी है वो फ्लैट होगा, ठीक है। तो फाइबर रिच फूड में हमारे सैलेड्स आ गए, हमारा कोकोनट ऑयल आ गया, दही हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, जितने भी ऐसे फूड जो हमारे डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, सारे स्पाइसेस आ गए, सारे के सारे हर्ब्स आ गए, सारे सारे के सारे मसाले आ गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। जब हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होगी तो फटाफट से खाना जो है डाइजेस्ट होगा बॉडी में, तो वो स्टोर नहीं होगा, वो इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में जब तक पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे, तो फैट बनता रहेगा और वो जो फैट है वो आपकी टमी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो फटाफट से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। या अगर आप रोटी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के मसाले डालने हैं ताकि वो जो खाना है वो आपकी बॉडी में फटाफट से एब्जॉर्ब हो और डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी में स्टोर ना हो, बल्कि उसका पूरा न्यूट्रिशन आपको मिले, ठीक है। तो आपको इस टाइप का खाना अपनी बॉडी में ज़्यादा खाना है। मैंने देखा है कि लोग जो है घी से बहुत परहेज़ करते हैं, फैट्स नहीं खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हेल्दी फैट लेना चाहिए। मैं अपने हर डाइट प्लान में बोलती हूँ कि आपको गाय का देसी घी ज़रूर खाना है, आपको सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब ज़रूर खाने हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट होता है। अगर आप हेल्दी फैट नहीं खाएंगे तो क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैट के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को फैट ही नहीं दोगे तो फिर वो जो विटामिन्स हैं या वो जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो वो भी जो चीज़ है एक कारण होता है टमी फैट बन जाने का, एक्यूमुलेट होने का। उसके बाद अगर मैं वर्कआउट की बात करूं तो हम लोग वर्कआउट में कार्डियो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि ट्रेडमिल कर लिया आधा घंटा, 40 मिनट्स हमने ट्रेडमिल कर लिया, एंड दिस, ठीक है, इट्स ओके, ट्रेडमिल इज़ ऑल्सो गुड, कार्डियो इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आपको अपना बेली फैट रिड्यूस करना है देन यू मस्ट गो फॉर हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको थोड़ा सा हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर कार्डियो ऑल्सो। तो आपको एक अपना ट्रेनर से इस तरीके का एक एक्सरसाइज रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें आपका कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर हो, क्योंकि आपके जो फ्लैट, जो आपकी जो टमी के मसल्स हैं, जब तक आप उनकी कोर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उनको टाइट नहीं करेंगे, अपने मसल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक वहाँ का जो फैट है वो नहीं जाएगा। अगर आप कार्डियो करेंगे आपका ओवरऑल फैट ज़रूर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो आपके टमी की जो मसल्स हैं, जो लटकी हुई हैं, जो ढीली हैं, उनको आपको हमेशा स्ट्रेचिंग करके, स्क्वाट्स करके, प्लैंक्स करके, ये सब करके ही आपको उनको टाइट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप योगा की तरफ जा सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, HIIT कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आपको एक इस तरीके का अपना डाइटिशियन और अपने ट्रेनर के साथ मिलकर एक इस तरीके का एक्सरसाइज स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आपका कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर हो, क्योंकि आपका जो टमी का जो कोर मसल है वो तभी टाइट होगा जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट से सॉल्ट एंड रिफाइंड शुगर, इसको बिल्कुल बाय बाय कर देना है। आपको बिल्कुल भी रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगर नहीं खाना है। जो वाइट शुगर मार्केट में आता है, जो बेकरी आइटम्स में हमें मिलता है, वो वाइट शुगर जो मिठाइयों में डलता है, वो वाला वाइट शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है भी सही, तो आपको गुड़ खाना है, जैगरी लेनी है, हनी लेना है, खजूर खा सकते हो, बहुत सारी और मीठी चीज़ें हैं, स्टीविया ले सकते हो, आपको वो सब लेना है, देसी खांड ले सकते हो। आपके घर में बिल्कुल भी वाइट क्रिस्टल वाली जो शुगर है वो नहीं आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ अपने क्लिनिक पर कि आप अपने दुश्मन को भी वो चीनी मत खिलाइए। तो जो वाइट शुगर है डेट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, और सबसे बड़ा रीज़न है बेली फैट का, तो उसको आपको अपने घर से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। इसके अलावा आपको सॉल्ट इनटेक भी बहुत कम करना है। स्पेशली मैं बोलती हूँ कि डिनर जो है वो बहुत
आपको उसमें बहुत माइनर सा सॉल्ट आप डालो डिनर आपको जो है बिना नमक का ही करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आपको ब्लोटिंग ना हो, आपके वाटर रिटेंशन ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बताया कि आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है, एक साउंड स्लीप लेनी है। आप जितना स्ट्रेस से दूर रहोगे, साउंड स्लीप लोगे, उतना ही आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी है और जो बेली फैट है वो कम होगा। मैं मानती हूँ आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि हम लोग स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल यू मस्ट गो फॉर सम मेडिटेशन, यू मस्ट गो फॉर सम ध्यान। आपको थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि फॉर योर पीस ऑफ माइंड ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ा हैबिट आप डालिए मेडिटेशन करने की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। विदाउट एनी रीज़न आपको हैप्पी रहना चाहिए। मैं बोलती हूँ हमेशा पागलपंती भी ज़रूरी है, तो आपको हमेशा मैच्योर बने रहना या हमेशा सीरियस रहना, इट्स नॉट अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हंसकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अपना सीरियस सा मुंह बनाकर ही हर चीज़ सॉल्व नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको इस तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको अपनी बॉडी को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपने सब कुछ कर लिया है फिर भी आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है, देन यू मस्ट गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट्स अ ह्यूज एंड ह्यूज, मैं बोलूँगी कि बहुत इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। थोड़ी देर अपने बॉडी को कुछ टाइम के लिए आपको फास्टिंग विंडो में चले जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिल पाए। आपको ज़रूरी नहीं है कि तीनों मील खाने ही खाने हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखिए। सब कुछ करने के बाद अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, बेली फैट नहीं जा रहा है, देन यू मस्ट गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। प्लस ये तो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए। इसके अलावा मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन यू मस्ट गो फॉर हेल्दी ईटिंग। मैं कभी ये नहीं बोलती कि आप कीटो डाइट करो या पैलियो डाइट करो या और भी तरह तरह की डिटॉक्स डाइट करो, क्लेंजिंग डाइट करो। नथिंग, क्योंकि ये जो डाइट्स हैं ये आप कितने दिन कर लोगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नॉर्मल खाते पीते हुए अपना वेट लॉस करो, आप हेल्दी ईटिंग करते हुए अपना वेट लॉस करो। तो द की पॉइंट इज़ कि आपको एक तो माइंडफुल ईटिंग करनी है, बहुत चबा चबा कर खाना है। अगर आप आधे घंटे में अपना खाना कंप्लीट कर रहे हो, देन यू मस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी लंच करने बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल माइंडफुल होके खाना खाती हूँ, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अपने पास में नहीं रखती हूँ और बहुत आराम से धीरे धीरे खाना खाती हूँ। द वन थिंग इज़ दिस। और सेकंड थिंग, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी चाहिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए हील होने के लिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी अगर आपका जैसे अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कुछ भी आप ले सकते हो यार। नींबू पानी ले लो आप, सौंफ का, अजवाइन का, इनका टी बना के ले लो। या आप सौंफ, जीरा, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा अजवाइन, इनका एक पाउडर बना के, इनका एक चूर्ण बना के आप वो भी ले सकते हैं। तो हाँ, आई थिंक मेरी बैटरी लो होने वाली है फ़ोन की। तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ एंड होप यू विल लाइक इट। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो ना।